हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं दर्पण सूत्र, जो कि होता है एक 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आप लोग इसको उल्टा सीधा कैसे भी लिख सकते हैं, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये भी लिख सकते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण बनाना होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है। और इसमें आपको मान लेना होगा कि ए बी ये एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए बी ए डैश बी डैश बन रहा है फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, जैसा कि हमने माना है। और यहाँ पे आप लोग देखिए माना कि एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी और वक्ता केंद्र सी है। देखिए माना कि एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी और वक्ता केंद्र सी है, ऐसा आपको मान लेना है सिंपली तरीके से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ऐसा आप लोग बना दीजिएगा चित्र। देखिए कोण 1 बराबर कोण 2, ये सब आपको बना लेना है। फिर क्रियाकलाप में हम लोग आते हैं, यही समझना है, मेन यही होता है क्रियाकलाप इसको सिद्ध करने के लिए। और ये क्लास 10th में 6 नंबर में आता है। तो ये त्रिभुज ए बी और सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में हम लोग देखने वाले हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो ये होगा हम लोग का कोण 1 बराबर कोण 2। यहाँ पे आपको कुछ भी मान लेना है, कोण ए बी सी आप कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ पे ए माने हैं, तो कोण 1 बराबर कोण 2 ये हो जाएगा समकोण, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो ये कोण 1 बराबर कोण 2 ये समकोण हो जाएगा, 90 डिग्री से आपस में बराबर हो जाएगा। और कोण 3 बराबर कोण 4 सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण ये दोनों होता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पे कोण 3 बराबर सम्मुख है कोण 4 के, तो ये हो जाएगा। तो जब दो भुजा ये बराबर हो जाएगा तो हम लोग का आपस में ये त्रिभुज भी समरूप हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। तो आपको जब दो भुजा बराबर हो जाता है तो ये लंब बटा लंब हो जाता है और आधार बटा आधार हो जाता है। तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी बराबर ए सी बटे ए डैश सी। ये समीकरण 1 मान लेना है। ठीक उसी तरीके से आपको इस त्रिभुज में आना है और त्रिभुज एन एस एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में आपको आना है। ऐसा आपको चित्र बना लेना है। फिर वैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, कोण 6 बराबर कोण 7, कोण 8 बराबर कोण 7 ये भी आप मान सकते हैं। कोण ये आपको मान लेना है कोण एन एस एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, इसको आप मानिए। और फिर ठीक उसी तरह से कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा समकोण 90 डिग्री से, और कोण 7 बराबर कोण 8 सम्मुख कोण से। इसलिए त्रिभुज एन एस एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। अब किसी त्रिभुज में दो भुजा जब आपस में बराबर होता है तो ये त्रिभुज भी दोनों समरूप हो जाता है। तो ये त्रिभुज एन एस एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ आपस में समरूप हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे समरूप कर दिया है। तो आपको जब ये दो त्रिभुज आपस में जब समरूप होता है तो उसकी लंब बटा लंब और आधार बटा आधार भी हो जाता है आपस में बराबर। तो इसका आधार है एन एस बटा ए डैश बी डैश, ये हो जाएगा एन एस बटा ए डैश बी डैश बराबर ये हो जाएगा एस एफ बटे ए डैश एफ, ये इसका आधार है। ये हो जाएगा एस एफ बटे ए डैश एफ, जैसा कि हमने माना है। आप लोग यहाँ पे देखिए सिंपली तरीके से ये आपको मान लेना है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये ए बी बराबर है एन एस के। यहाँ पे देखिए ए बी बराबर एन एस और ए बी आपस में बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ए बी बराबर एन एस। तो इसीलिए त्रिभुज यहाँ पे एन एस ये मान लेना है। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश, यहाँ पे एन एस के जगह ये आप माने हैं ना, तो ये एन एस के जगह ए बी हो जाएगा। तो एन एस बटे ए डैश बी डैश ये आप लिख सकते हैं, एन एस के जगह पे ए डैश बी डैश लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये ए बी बटे ए डैश बी डैश और एस एफ बटे ए डैश एफ ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। सिंपली तरीके से ये आपको मान लेना है। फिर यहाँ पे बिंदु एन बिंदु पी पर है। यहाँ पे आप देखते हैं इसका ये एक छोटा, एक्चुअली में ये यहाँ पे नहीं होता है, ये यहाँ पे होता है एन एस, ये बिंदु यहाँ पे होता है, लेकिन हम लोग को बड़ा करने के लिए ये दिखाया जाता है। तो ये एन बिंदु एन पी पर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे माने हैं कि बिंदु एन पी पर है, इसीलिए एन पी बराबर एन एस। यहाँ पे एन पी बराबर एन एस ये हो जाएगा, क्योंकि ये बिंदु यहाँ पे है, इसीलिए एन पी बराबर एन एस ये हो जाएगा हम लोग का। और अब समीकरण 1 और 2 से आप चलते हैं। तो ये देखिए
एक ए बी बटे ए डैश बी डैश समीकरण एक समीकरण 2 में भी है और इसमें भी है ए बी बटे ए डैश बी डैश, तो इसीलिए इसका दोनों भुज आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब एल एच एस बराबर है इसीलिए आर एच एस भी बराबर हो जाएगा आपस में। यहाँ पे हो जाएगा आपका बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ए सी बटे ए डैश सी बराबर पी एफ बटे ए डैश एफ। अब यहाँ पे आपको चिन्ह परिपाटी कर लेना है, ये हो जाएगा ए सी पी एफ, ये जैसे जैसे यहाँ पे है वैसे वैसे आपको लिख लेना है। और फिर यहाँ पे ये पी सी प्लस पी ए कैसे आया हम आप लोगों को समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, आपको ये निकालना है, क्या निकालना था, ये आपको निकालना है पी सी। तो पी सी निकालने के लिए आपको हो जाएगा पी सी घटाओ पी, आपको पी सी निकालना है तो आप पी सी घटाओ पी ए लिख सकते हैं आराम से। ये देखिए ए सी आपको निकालना है तो आप ये ए सी है, ये ए सी है, तो ये वर्ग में से ये घटा देंगे तो ये आपका ये भी निकल जाएगा। तो ये पी सी घटाओ पी ए ये हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं जैसा कि हमने लिखा है। फिर पी एफ, ये आप देखिए पी एफ ये फोकस दूरी है, ये अवतल दर्पण का फोकस दूरी है जो माइनस ऋणात्मक में होता है, तो आप इसको पी एफ के पी एफ लिख सकते हैं। फिर ए डैश सी, देखिए यहाँ पे है ए डैश सी, तो इसको आप पी ए डैश घटाओ पी सी ये लिख सकते हैं। बड़ा में से इसको घटा लीजिएगा तो ये छोटा का मान आ जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं पी ए डैश घटाओ पी सी। ठीक वैसे ही आपको ये कर लेना है बराबर आपस में। और फिर ये आपको ए डैश एफ निकालना है ना, ए डैश एफ, तो आप ये भी लिख सकते हैं पी ए डैश घटाओ पी एफ, ये निकल जाएगा आपका। इस तरह से आपको सब समीकरण को आपस में निकाल लेना है। ये बड़ा में से छोटा को घटा देंगे तो निकल जाएगा सब एकदम इजी तरीके से, जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए पी सी यहाँ पे हम लोग का क्या है पी सी, ये फोकस की दोगुनी दूरी है, तो फोकस की दोगुनी दूरी और ऋणात्मक में है तो -2f यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं, -2f हो जाएगा। और उसके बाद क्या है पी सी के बाद है पी ए, ये है आपका पी ए क्या है पी ए आपका क्या है, पी ए आपका वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी यू से सूचित किया जाता है, और यू चूँकि ये अवतल दर्पण है इसीलिए इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ये लिखे हैं -u। फिर ठीक ऐसे ही पी सी यहाँ पे भी है, तो पी सी की जगह -2f लिख सकते हैं। और यहाँ पे यहाँ पे पी ए डैश है, तो देखिए यहाँ पे पी ए डैश ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो पी ए डैश को प्रतिबिंब की दूरी -भी लिखते हैं तो -भी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -भी। फिर बराबर पी एफ क्या है पी एफ, ये फोकस दूरी है लेकिन अवतल दर्पण की फोकस दूरी है इसीलिए इसका मान ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पे हम माने हैं ऋणात्मक। फिर वैसे ही पी एफ के जगह पे -f लिखे हैं, और यहाँ पे है पी ए डैश। देखिए पी ए डैश ये प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी को -भी से लिखा जाता है, तो प्रतिबिंब की दूरी -भी लिख दिए हैं। अब आपस में गुना करेंगे, ये गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, ये देखिए -2f में -f से करेंगे तो -2f +2f स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये f में u से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा uf प्लस uf हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो -+2vf हो जाएगा 2vf, और फिर यहाँ पे -- प्लस u भी हो जाएगा प्लस u भी, ये हो जाएगा बराबर। और ये इसमें गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा -+ और 2f स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा u भी माइनस में। और यहाँ पे आपको ये वाला इधर लिख लेना है और इस सब को उधर कर देना है, तो ये हो जाएगा u भी बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 2vf ये है, और ये माइनस में है f भी, तो इसको घटाएंगे तो केवल vf बचेगा, और प्लस uf को uf में प्लस में लिखेगा, और तीनों में अब u भी f से भाग दीजिए। तीनों में u भी f से हम लोग भाग करते हैं तो सब आपस में कट जाते हैं। यहाँ पे vf से कट जाएगा, uf से कट जाएगा, और u भी से कट जाएगा, और यहाँ पे 1/f प्लस बराबर 1/u प्लस 1/v, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रूव्ड। तो इसी को हम लोग सिद्ध किए हैं अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऐसे ही आप लोग सिद्ध करिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए।